मेरा ऑब्जेक्टिव है टू demonstrate how to organize support for 21 types of disabilities to assess the improvement in individual ideal skill and social inclusion. Methodology है to identify the individuals with special needs and practical activities. जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि मैं ज़्यादा शब्दों से ज़्यादा कृति में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मेरा जो काम है जो मेरी सक्सेस स्टोरी अपने एनजीओ के बारे में, वो मैंने 5 स्तरों में उसका वर्गीकरण किया है। जैसे कि आप पढ़ पाओगे कि शासकीय सुविधाओं का लाभ, नंदनवन निवासी कृति कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, विविध कला गुणों का विकास, अर्थपूर्ण सामाजिक संबंधों का उन्नयन। अभी हम लोग पहले देखते हैं शासकीय सुविधाओं का लाभ। अपनी जो डीकेवी संस्था है जो रूरल एरिया में काम करती है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और पहला प्रॉब्लम जो हमको दिखाई दिया कि हमारे जो ये बच्चे हैं उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि बहुत पेरेंट्स को ये भी पता नहीं है कि ऐसा सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है। मेरे गांव में एक लड़की है, उसकी उम्र आप देख पाओगे 28 साल की है, उसका रेशनिंग कार्ड पे भी नाम नहीं था। तो पहले हम लोग ने सोचा कि क्यों ना पहले हम लोग इनका सर्टिफिकेट बना दें। तो आप देखोगे कि ये जो बच्चे हैं, हम लोग सॉरी लेकिन हमारे पास व्हीकल नहीं है, तो हम लोग ऐसा भाड़े नमस्कार, मी रोहिणी मिरवस्कर. माझा मुलगा सर्टिफिकेट काढायसाठी आम्हाला बऱ्यापैकी लय वेळा अडचणी आल्या. एसटीने जायचं म्हटल्यावरती जुन्नर ते पुणे पण बरंच टाइम जायचं, 4 तास जातात जाण्या येण्यामध्ये. तरी सरांचं काम एकदम जवळून पाहिलं, खूप चांगली मेहनत करून मुलांचा विकास चांगल्या इन्होंने जब देखा कि हम जो बच्चों को खाने को नहीं आता या नहाने को नहीं आता, उन बच्चों को हम लोग वहाँ पे सब सिखाते हैं। इसके अलावा हम लोग गांव में भी ये बच्चों को लेके जाते हैं ताकि ये अपने मेन स्ट्रीम में आ जाए। लोगों के खेती में जाके भी खेती करने का अनुभव हम लोग देते हैं। गांव के लोग हैं, इसके लिए हम लोग उनको होटल भी लेके जाते हैं। जो गांव में अलग अलग फेस्टिवल और मैं ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन पे ध्यान नहीं देता। फॉर्मल एजुकेशन पे से ज़्यादा हम लोग जो दैनंदिन जीवन है वो सिखाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैंने आपको बोला कि व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पे ये बच्चे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। आप देख पाओगे कि हम लोग जो हमारा ही संस्था का जो जगह है वहाँ पे हम लोग बच्चों से फूल का माला बना के मंदिरों में बेचते हैं ताकि उनको कुछ अर्जन हो जाए। इसके अलावा ट्रेडिशनल वे से भले नहीं, लेकिन हमारे जो गणपति है या संक्रांति आती है, वहाँ पे हम लोग बच्चों से अलग अलग आर्टिकल बनवा के लेते हैं और उसको हम लोग मार्केट में लाते हैं। हालांकि इतने पैसे नहीं मिलते कि हम लोग संस्था चला सके, लेकिन बच्चों को एक अपना खुद का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारी संस्था की जो अध्यक्ष है वो महीने में आके बच्चों को उनको एनकरेज करते हैं। चौथा जो मैंने बोला कि विविध कलाओं का कला गुणों का जो विकास करते हैं। जैसे कि मैं 22 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि ये बच्चों में अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि आप देख पाओगे कि ये जो लड़की है कितना खूबसूरत डांस कर रही है, जो कि हम लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं। तो महाराष्ट्र का सबको पता है फोक डांस होता है लावनी। आपको लगेगा कि ये बहुत खूब अच्छी नृत्यांगना है, लेकिन वो चल नहीं सकती। और जो लड़की चल नहीं सकती है वो डांस करती है और उसको हम लोग ने डांस सिखाया। और दिल्ली में जब वो मिस व्हीलचेयर का एक उसने किताब भी पाया हुआ है, तो मुझे बोलने में ये खुशी होती है कि आज हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। जो जैसी, क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं कि खाना रहना जो भी हमारी मूलभूत जरूरतें है, उससे भी लैंगिकता ये भी अपनी जरूरत है। और वो अगर उसमें कैपेबल है तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके लिए हमारी संस्था ने ऐसा बहुत सारे बच्चों का शादी भी करवा के दे दिया है। और जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं एक खुद आर्टिस्ट हूँ, और कल से हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक जन
डिफरेंट है, उसमें हर में एक एक कला है। तो मैं खाली इतना वीडियो आपको दिखा देता हूँ ताकि आप देख पाओगे। ये सब दिव्यांग बच्चे हैं। हमारा प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा है जो आज महाराष्ट्र में तो है ही, मैं चाहता हूँ कि वो आगे भी अपना परफॉर्मेंस दे दे। जो बच्चा आपने देखा पहले चल नहीं सकता था, वो यहाँ पे डांस कर रहा है। तो खुशी होती है कि बच्चे इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये जो अपना काम चल रहा है तो ऐसे 5 स्तरों में काम कर रहा है। और आज तक हम लोग ने कम से कम 70 लोगों को सर्टिफिकेट बनवा के दिए है, जिसका वो आज शासकीय योजना का लाभ ले रहे हैं। फिर हमारा नंदनवन है जिसमें आज 11 बच्चे, मतलब बच्चे मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चे शरीर से बड़े हैं, लेकिन क्योंकि मैं आईडी बच्चों के लिए काम करता हूँ, तो वो 11 बच्चे को आज मैं मेरे घर में संभाल रहा हूँ। आपको ये देख के बहुत अच्छा लगा होगा कि सर कितना अच्छा और कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाज का काम है, समाज के साथ होता है। लेकिन समाज में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो थोड़ा हमारे संस्था को बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन आज मैं ये सभी बच्चों को मेरे खुद के घर में संभाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये भले अपना प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि ये मेरा व्रत है। और हम लोग जो जितने भी अपने हम लोग यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे जो भी आया वो सब स्पेशल है। हमारी ज़िंदगी भगवान ने हमको इसीलिए दी है कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर जाए। तो ये काम लेके मैं चल रहा हूँ। मेरे साथ में हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शशि गायकवाड़, उनके मार्गदर्शन से ही हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि अंध बच्चों के लिए हम लोग ब्रेल लाइब्रेरी चलाना चाहते हैं। और वो मेरा एक सपना है कि हालांकि शुरुआत छोटी है, काम आगे बढ़ गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपना एक ऐसा सेंटर बन जाए कि जहाँ पे लोग आगे कुछ सीखे और सीख के वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करें। थैंक यू कि आप लोग ने मुझे मेरा एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे सम्मति दे दी। थैंक यू। और आप सभी लोगों का, क्योंकि मैं थोड़ा गाँव में हूँ तो कंप्यूटर में थोड़ा इतना ये नहीं हूँ, लेकिन वो क्या आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। एक्चुअली आप स्पेशल एरिया के हैं, अपन लोग यहाँ पर जो चल रहा है कॉन्फ्रेंस, तो ये सारी एक्टिविटीज़ के पीछे ये है कि बच्चे हाइपर ना हो। दे शुड बी केप्ट बिजी ऑल द टाइम। अब बिजी काहे में रखा जाए उनको, क्योंकि कॉन्स्टेंटली 1-to-1 करने के लिए लोग नहीं हैं, मिलते नहीं हैं लोग कि भाई हम कितना ढूंढते कोई रहे वहाँ पर। तो बच्चों को जो उनका ADL है, वो ADL का ज़्यादा ट्रेनिंग हम लोग देते हैं पहले, ताकि बच्चे एटलीस्ट उतने अपनी पर्सनल नीड्स के लिए इंडिपेंडेंट बने। सेकेंडली वो हाइपर ना हो, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, और जब वो हाइपर होते हैं तो उनको संभालना मुश्किल होता है। एक बच्चे ने तो इनका हाथ भी काट लिया था, काफ़ी मांस निकाल डाला था, दूसरों को मारता था, झगड़ता था। तो ऐसे बच्चों को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एंगेज रखने के ये सारे जो माध्यम है कि भाई उनको घुमाने ले जाओ, खेत में काम करवाओ, भाजी पाला लगवाओ, उनको बाज़ार में ले जाके उनको दिखाओ ये क्या है, ये क्या हो रहा है, पूछो उनको कितने का है। वो नॉर्मल बच्चों के जैसे तो नहीं समझते, लेकिन वो खुश होते हैं। जो छोटा बच्चा था जिसको इन्होंने खाना खिलावा, आपने देखा, वो चल नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ मैं जाती हूँ इतना खुश होता है, हाथ ऐसे हैं उसके, पैर से चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता था, हाथ से निवाला गिर जाता था। अब वो ट्रेनिंग उसको इतनी दी गई है कि भले वो बैठा है, उसका प्लेट सामने, लेकिन वो चम्मच से ऐसे करके खाता है। यू कैन नॉट वॉच कि वो कैसे खा रहा है बच्चा, इतना मन को मैंने स्पर्श करता है। लेकिन वो अभी इंडिपेंडेंट है, वो अपना पर्सनल काम सारा करता है, खाना भी ठीक से खा सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मुझे हमको, वी बिलीव इन एक्शन एज ही सेड, तो हम किसको बताने नहीं जा रहे हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और जो उन्होंने बोला कि बहुत संकट आया, I don't mind telling you he was put into custody. So this was very very embarrassing also and surprising also कि एक संस्था के साथ में समाज ऐसा करना चाहता था। तो ये चीज़ों के कारण ये जो हमारा नंदनवन प्रोजेक्ट आपने देखा, लायंस क्लब ने अच्छी बिल्डिंग बना कर दी थी, वो सारा लॉक होके अभी पड़ा हुआ है और धूल खा रहा है। तो वो ठीक है। अब जिस दिन हमने बच्चों को घर में छोड़ा तो बच्चे रो रहे थे, पेरेंट्स रो रहे थे और हम रो रहे थे। इतनी बुरी हालत थी, क्योंकि वो बच्चे चल नहीं पाते, माँ बाप को टाइम नहीं है देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को फेस करके भी जिद पे अभी आज घर में 11 बच्चे खुद के घर में हम लोग संभाल रहे हैं। इनके घर में, गांव में, ये गांव है पूना रीजन में, नारायण गांव के पास जुन्नर बोल के, वहाँ उसके और अंदर जाके ये नेरे बोल के एक गाँव है। तो इतने डीप इंटीरियर में रह के ये सब काम हो रहा है। और नॉट अ सिंगल पाई फ्रॉम गवर्नमेंट।
देती भी नहीं है ना गवर्नमेंट। तो 18 साल के ऊपर को तो एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसे बच्चों को एक कोई आदमी पढ़ा के बता दे मुझे तो मैं मान जाऊंगी कि भाई एजुकेशन फॉर ऑल गवर्नमेंट ने बोल दिया, हो गया क्या। ये जो 11 बच्चे हैं जो खुद का कुछ कर नहीं सकते, उनको एजुकेशन क्या दोगे आप। तो इनको फॉर्मल एजुकेशन के बदले में वो लोग, हम उनको उनका दैनंदिन जीवन, लाइफ स्किल्स जो है उसमें हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं और देते हैं। और काम चल रहा है और इसने अपना जॉब भी छोड़ दिया था। मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि हम लोग ने क्या किया है या क्या कर हमारे साथ क्या हुआ है। मेरा ये पेपर प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि हम क्या कर सकते हैं। I really appreciate Gaikwad ji and Progress ji for whatever the work that you are doing, and that is the most appreciative thing, that we are not talking, we are doing it, isn't it? What we are doing is we are talking about the inclusive education. Rather than talking about the inclusive education, I think we should be focusing on doing the inclusive education. So if we change this attitude, then I think many a problem will be automatically solved. So I really appreciate the work being done by the energy, time, and the true concept of empathy is being represented by both of you. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you.